नौकर होने के बावजूद, बहू बेटियां वापस आने के बावजूद भी इस घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। जय श्री कृष्ण मेनका भाभी, शुभ प्रभात। कैसा शुभ प्रभात फुल्की बहन, या तो हर दिन हर सुबह बिगड़ता जा रहा है। बहन, तू हंस क्यों रही है? मेनका भाभी पर हंस रही हूँ। नॉट। मेनका भाभी पर क्यों? हालात देख फुल्की, परिस्थिति देख। ए बेन, बात को जलेबी की तरह घुमा मत, सीधे बता दे। फुल्की, भाई बेटियों को घर वापस लेकर आ गए। अब इतने सालों से मेनका भाभी ने जो मेहनत की, जितनी चालें चली इन बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए, उन पर तो पानी फिर गया ना। हाँ। और उससे बड़ी बात ये है कि कल तक जो भाई बेटियों से नफरत करते थे, आज वही भाई उन्हीं बेटियों के उतना ही करीब आ गए। तो मेनका भाभी की सारी तरकीबों ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली है। अच्छा, इसीलिए मेनका भाभी का मूड बिगड़ा हुआ है। क्या गए? तुम लोग पागल हो गए क्या? अरे देखो, ये वक्त किसी शैतानी चाल का या किसी के दुख की खुशी मनाने का नहीं है, बल्कि रामायण पढ़ने का है, भगवान के गुणगान गाने का है, ताकि उसका सीधा असर अपने आने वाले बच्चे पर पड़े। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बच्चे पर किस बात का अच्छा असर पड़ेगा और किस बात का बुरा। समझे? समझे? चल चल। अरे संभालो। बोलो मेरी जान। अब क्या बताऊं रसीली बाई, दिन भर दिन यहाँ नई मुसीबत खड़ी हो रही है। लक्ष्मी और सरस्वती इस घर में वापस आ गई हैं। तो क्या रसीली बाई, एक तो पहले ये घर इतना छोटा है, ऊपर से अगर वो दोनों आ जाएंगे तो इस घर के खर्चे बढ़ेंगे ना। आखिर में ये सारी दौलत एक दिन हमारी तो होने वाली है। वैसे तुम्हारी ये बात सही तो है कजरी। और तो और उस ज्यादा अक्लमंद लक्ष्मी से मुझे चौकन्ना रहना होगा। हर एक बात पे अपनी टांग अड़ा देती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि ज्यादा दिन तक वो अपनी टांग नहीं अड़ा पाएगी। आखिर शादी हो चुकी है उसकी। जैसे ही उसकी पति की तबीयत ठीक हो जाएगी, वो चली जाएगी अपने ससुराल। लेकिन इस घर के लोगों के साथ समझौता हो गया, अब तो हर दूसरे दिन वो यहाँ आती रहेगी। देखो कजरी, अपना दिमाग ठंडा करो। इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है, समझी? जय श्री कृष्ण। बापूजी, शीरा। आज तुम्हारे हाथ के बनाए हुए शीरे से ही नाश्ते की शुरुआत करूंगा मैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिन है और बहुत अच्छा भी। बापूजी, वो शीरा लेंगे? बेटी, अभी सरस्वती ने दिया है, वो खत्म कर लेता हूँ, फिर तुम्हारा खाऊंगा। अब इसमें नाराज होने की क्या बात है? अच्छा, तो तुम्हारा बनाया हुआ शीरा भी खाऊंगा और उसका बनाया शीरा भी खाऊंगा, दोनों साथ में खाऊंगा। देखूं तो लक्ष्मी ने शीरा बनाया कैसे है। बहुत अच्छा बना।
सचमुच बोल। क्या बात है लक्ष्मी? कुछ नहीं माँ। झूठ बोल रही हो। माँ हूं तुम्हारी, मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगी तुम। क्या बात है? हाँ माँ, वो इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि अपनी माँ से भी बातें छुपाने लगी। क्या बात है? माँ, अब और सच्चाई नहीं छुपाई जाती मुझसे माँ। भविष्य की असलियत सबके सामने लाने के लिए हमने ये नाटक किया था, और जब उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है तो फिर ये सच्चाई भी सबके सामने आ जानी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बापूजी से बात करती हूँ। अब वैसे भी उन्हें उनकी गलती और सच्चाई का एहसास हो गया है, शायद वो तुम्हें माफ कर देंगे। जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो सावित्री। वो लक्ष्मी और सत्यकाम की शादी सरस्वती, 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 सरस्वती। प्रीति, वो तुम्हें पागल बना रही है। जिसे तुम प्रीति समझ रहे हो, प्रीति नहीं, सरस्वती है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती भविष्य। अब हम कभी एक नहीं हो सकते। ये बहनें वो नहीं जो तुम्हें दिखाई देती। वो तुम्हें पागल बना रही है, झूठ बोल रही है भविष्य। बहुत बड़ा खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। ये बहनें वो नहीं जो तुम्हें दिखाई देती। वो तुम्हें पागल बना रही है, झूठ बोल रही है भविष्य। बहुत बड़ा खेल खेल रही है तुम्हारे साथ। तुम भी लो, ये ले खाना।
देखता क्या है, जल्दी खाना खा। छोड़ो मारी तुझे, छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे, बात सुनो बेटा, छोड़ो मुझे। को देख लूंगा, जान से मार दूंगा सरस्वती को, हाँ, और हर वो इंसान जो उसे बचाने की कोशिश करेगा। छोड़ो मुझे, निकालो मुझे यहां से। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे। पुलिस वाले पर हाथ उठा दे, ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी चर्बी उतर जाएगी तुम्हारी। खोल तो सही। आइए। अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? बिल्कुल ठीक है वो अचानक गिर क्यों गई? मोटी बा, उससे चक्कर आ गए थे, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। और हाँ सूर्यकांत जी, अब इस हालत में आपको सरस्वती का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन हालात में मतलब क्या हुआ है सरस्वती को? क्या बीमारी है? मोटी बा, उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसी बीमारी होना तो खुशी की बात है। सरस्वती माँ बनने वाली है। माँ? Yes, she is pregnant. सरस्वती माँ बनने वाली है।
सूर्यकांत जी, मैं अब चलती हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा? हालात और भी बिगड़ जाएंगे। सरस्वती की मुश्किलें कुछ कम हो रही है, जो एक और बढ़ गई। अगर सरस्वती भविष्य के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसके साथ साथ हम सब फंसेंगे। उस परिस्थिति के बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत चिंता होती है। लो, हो गया मेनका भाभी का नया नाटक शुरू। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि सरस्वती को वापस अपने ससुराल नहीं जाने दो। देख लिया क्या हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे? मेनका बहन, मेहरबानी करके आप रोना बंद कीजिए। और आप सब लोग इतने परेशान क्यों हो? सरस्वती मां बनने वाली है। ये तो हम सबके लिए खुशी की बात है ना? खुशी खुशी? इस खबर को हमें खुशी से अपनाना चाहिए, उदास होकर नहीं। है ना बा? लो, एक और नई मुसीबत। गोरड़िया परिवार को तो जैसे पनौती लग गई है। हल्की बहन, मेहरबानी करके आप चुप हो जाइए।